राकेश सर, मेरा आपसे एक और सवाल है। अगर आप बताना चाहें हमारे दर्शकों को, आज की डेट में जो सोशल डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो आपका मैसेज बच्चों को अपनी क्लासरूम में क्या रहता है? देखो, मैं तो बच्चों को एक चीज शुरुआत से एक चीज सिखाई है। एक किसी का यूज होता है, एक किसी का मिसयूज होता है, एक उसका ऑप्टिमम यूज होता है। क्या बात है। तो जब ओवर यूज करेंगे नुकसान पक्का होगा, मिसयूज करेंगे नुकसान पक्का होगा। तो ना हम किसी चीज का ओवर यूज करें, ना मिसयूज करें, हम उस चीज का ऑप्टिमम यूज करें, ताकि हमें तसल्ली रहे कि हमने नेक किया है। और जब नेकी बच्चा करता है, माँ बाप करते हैं, टीचर करते हैं, समाज करते हैं, सुकून की नींद तो पक्का आती है। देख रहे हो आप शब्दों के कितने धनी हैं, यूज, मिसयूज, ओवर यूज। पर ये जो आप इनके शब्द देख रहे हैं, बच्चों पे जादुई असर डालते हैं। भाई साहब, मैं आपको बता सकता हूँ, पूरे शहर के अंदर डिस्ट्रैक्शन की जो जड़ है, उसका इलाज सिर्फ राकेश सर के पास है, ऐसे इनके बच्चे कहते हैं। जब हम इनके बारे में रिसर्च कर रहे थे, स्टूडेंट्स के जो इनके लिए बोल हैं, मैं आपको दिखाऊंगा वो सारे के सारे, वो बोल नहीं है भाई साहब। इकोनॉमिक्स के देवता, इकोनॉमिक्स के भगवान, इकोनॉमिक्स के सर्वे सर्वा, कईयों ने तो यहाँ तक कहा। सर रोक रहा हूँ, मैं ना भगवान हूँ, सर ये बच्चों ना विद्वान हूँ। मुझे पता है कि मैं इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी था, विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी रहूंगा। सर ये तो आपका बड़प्पन है। बच्चे जो आपके बारे में बोलते हैं ना सर, वो कभी आप सुनिएगा, मेरे पास सब बच्चों की क्लिप्स पड़ी हुई है जो आपके बारे में उन्होंने कहा है। मेरा अगला क्वेश्चन राकेश जी आपसे है कि आपका जो इकोनॉमिक्स जो आप पढ़ाते हो, ये एक बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट माना जाता है। ग्राफ्स होते हैं, थ्योरेटिकल है। आप इतने थ्योरेटिकल्स को इंटरेस्टिंग कैसे बना पाते हैं? आप क्या मतलब बताना चाहेंगे? देखो, कौन सी चीज हमें मुश्किल लगती है, कौन सी हमें बोरिंग लगती है, वो हम डिसाइड करते हैं, जिसके ऊपर किसी का इम्पैक्ट होता है। अच्छा। लेकिन जब उनको हम ये बता देंगे कि ये सबसे खूबसूरत चीज है, सबसे मजेदार चीज है, सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, तो बच्चों को हर पल ये लगता है कि यार वाकई ही ये सुंदर है, इसमें कुछ बोरिंग नहीं है। हम बच्चों के दिमाग में वो चीज़ आने ही नहीं देते। रीज़न, क्योंकि मैं जब इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ तो उनको ये नहीं पढ़ाता कि किसी ने क्या कहा था। मैं ये कहता हूँ, ये मान के चलो कि तुम क्या कहते हो। बच्चों को अपने आप को फील आता है। अच्छा, तो ये आपके हैं जादुई शब्द। आप देख रहे हैं शब्दों का राकेश सर जैसे कर रहे हैं मेल, क्यों ना बच्चे सुंदर समझे इकोनॉमिक्स का खेल। कमाल है सर, मजा आ गया आपसे बात करके। थैंक यू। राकेश सर, मैं एक बात और आपसे जानना चाहूँगा। ये जो सेंचुरीज की सेंचुरीज आपने बनाई है, मैं दर्शकों को बता दूं, राकेश सर इस शहर के पहले ऐसे टीचर हैं जिनको ये गौरव प्राप्त है कि इनके स्टूडेंट ने 100 on 100 इकोनॉमिक्स में उस वक्त लिए थे जिस समय कोई इकोनॉमिक्स में 100 सोच भी नहीं सकता था। एवरेज स्कोर इकोनॉमिक्स में 88, 86, 87। उस समय न्यूज़पेपर के अंदर राकेश सर के शब्दों के और जो तारीफों के पुल मीडिया ने बांधे थे, वो शब्द भी आपको दिखाए जाएंगे। लेकिन जो ये इकोनॉमिक्स के लिए बच्चों के साथ करते हैं, जो मतलब खूबसूरत एहसास उन्हें दिलाते हैं, उनको लगता है यार इकोनॉमिक्स इज नथिंग, इट्स जस्ट अ लवली सब्जेक्ट। बट वही बच्चे जब स्कूल्स में इकोनॉमिक्स पढ़ के आते हैं या बाकी जगहों से, तो उनको लगता है इकोनॉमिक्स इज वेरी टफ सब्जेक्ट। सर अब ये बताइए, जो आपके रिकॉर्ड्स हैं, मैंने गिने थे एक बार कि 100 नंबर के 100 से ऊपर आपके रिकॉर्ड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब टीचिंग एक्सपीरियंस आपका कितना है, पहले तो दर्शकों को ये बताएं। सर 30 साल पूरे होने वाले हैं। 30 ईयर्स। 30 ईयर। अच्छा। सीखते हुए, सिखाते हुए। सर वो सीखने पर तो आप हमेशा ही जोर देते हैं। अब 98 का सर वो पहला साल था जब पूरे अखबारों में एक आया था रमन बंसल। रमन बंसल, मुझे याद है अच्छी तरह। 98 जब वो 100 लेके गया, हाँ, सबको ये लगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन मेरे बच्चों ने वो कर दिखाया। इस करके ये लगा कि ये पॉसिबल है। सर सीबीएसई में वो पहला 100 था। पहला 100 था, पंचकुला रीजन से पहला 100 था, पूरे न्यूज़पेपर में छपा था। बिल्कुल। उसके बाद तो सर जैसे एक लाइन लगती है, एक 100 का जो पूरा ये लगे कि कारवां बनता है। और ये देखो, हर जो पढ़ाने वाला वो ये पक्का चाहता है कि उसके पढ़ने वाले टॉप पे आए। और मुझे सौभाग्य इस चीज का है कि मेरे एक बार नहीं, कई बार ऑल इंडिया रैंक
1 बच्चे ले चुके हैं, एक बार नहीं कई बार। सर वो तो होता ही है कि एक बार तो नहीं है आपके, तो ओवर ए पीरियड है, हम तो देखते ही हैं कि आपके इकोनॉमिक्स के रिकॉर्ड, जैसे अभी लास्ट टाइम मुझे याद है हितेश्वर शर्मा। हाँ, वो उससे पहले था। हितेश्वर से बाद भी अभी पिछले साल जिस लड़की ने टॉप किया, हिमांशी, इसका भी ऑल इंडिया रैंक 1 था। हितेश्वर का था, मन्नत लूथरा थी, आदित्य जैन था, ये सारे ऑल इंडिया के बीच में रैंक 1 के ऊपर थे। वो तो ही है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ के कि आपकी वो जो कड़ी मेहनत है, निष्ठा है, जो आप सब्जेक्ट पढ़ाते हो, बच्चे जो आपको प्यार करते हैं, वो तो ही है।